मैं हिंदुस्तान का टाइम्स नाउ का पत्रकार हूँ, तो इनको तो डोज मिल रहे हैं। इन्होंने पहले हथियार दिया, उस हथियार का यूज हो रहा है, जिस तरह फिलिस्तीन को बर्बाद करा जा रहा है। यार नक्शे पे ऐसा इतिहास नहीं। अमेरिका ऐसा है जिसका नाजायज बेटा है इजराइल। अमेरिका, क्योंकि इजराइल तो एक आवारा मुल्क है जो किसी की नहीं सुनता, वो अपने नाजायज बाप से कहता है चल बे मुझे हथियार दे, चल बे मुझे बम दे, चल बे मुझे सेना दे। तो आप एक बात बताइए, नाजायज बाप नाजायज उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। आप बम दे रहे हैं, आप फास्फोरस बम दे रहे हैं, आप मिलिट्री दे रहे हैं, आप सेना दे रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेटे तू शराबी है, बेवड़ा है, नशेड़ी है, लेकिन नशा मत करियो। यानी आप नशा दे के उससे कह रहे हैं कि तू नशा मत कर। हाय हाय ये यहूदी, भूखे नंगे यहूदी, बीमार यहूदी, लाचार यहूदी, घुसपैठिए यहूदी जो किसी भी जगह घुसपैठ करना चाहते हैं, चलो हम इनको शेल्टर दे। फिलिस्तीन हक पर था, फिलिस्तीन हक पर है और फिलिस्तीन हक पर रहे। हमास ने जिन रॉकेटों से हमला करा वो तमाम रॉकेट मेड इन अमेरिका कैसे? अमेरिका के शिकागो एक शहर में एक 71 साल का ठरकी आवारा बुढ़ा, एक यहूदी बुढ़ा, मतलब इंसानियत से परे बुढ़ा, एक नरभक्षी बुढ़ा जो अपनी अंतिम सांसें, तो वो आवारा ठरकी बुढ़ा 6 साल का जो उनका फिलिस्तीनी बच्चा होता है उसको चाकुओं से गोद देता और चीखता है मुसलमानों को मारो, इन्हें कत्ल करो, फिलिस्तीनियों को मारो, इन्हें मार देना चाहिए, फिलिस्तीन को खत्म कर देना। तरह फिलिस्तीन पे 6 दिन से पानी बंद कर रखा है इजराइल ने। किस तरह उनको खाना नहीं दिया जा रहा, किस तरह उनकी एम्बुलेंस पर, उनके हॉस्पिटल पर, उनके घरों पर रातों को मिसाइल दागे जा रहे हैं। अस्पताल में बच्चा मर रहा है, एम्बुलेंस में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, सोते हुए बच्चा मर रहा है, खड़ा हुआ बच्चा मर रहा है, हर तरह से वहां बच्चा मर। तेरा बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, बच्चे के लिए मां दर्द ले। तो मरने वालों की तादाद वहां पर बच्चों की है, हजारों की तादाद में बच्चे मारे जा चुके हैं। घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नितिन याहू की जो पॉपुलैरिटी है, नितिन याहू से जो नफरत है इजराइल की, वो आप लोग देख रहे हैं कि 5-6 महीने से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा फौजी जो इजरायली यहूदी फौजी वो रिजाइन मार चुके हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि नितिन याहू भी सारी पावर अपने हाथ में लेने के चक्कर में, तो वहां पर इजराइल में खाना जंगी चल रही थी। और हो सकता है कि वहां पर मोदी जी, क्योंकि हिंदुस्तान के मोदी जी हमारे मोदी जी हैं और वहां का मोदी जी नितिन याहू है, तो उसने शायद यहां से सीख ली कि देखो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, एक अपने आप को कहता है कि लोकतांत्रिक देश, और यहाँ का जो सरकार है, यहाँ की जो एक रूलिंग पार्टी है, वो किस तरह तानाशाह बन गई है, किसी भी तरह पब्लिक को दबाती। तो उन्होंने भी शायद फेक न्यूज का और फेक इंटेलिजेंसी का सहारा लिया, और जिस तरह उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो दिखाई, जो एक तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस तरह से लेके एक तरह से एनिमेशन वीडियो थी, जो मतलब देखिए कि अमेरिका के पार्लियामेंट में आप देखिए कि वहां का वो बाइडन भी बोल रहा है कि हाँ 40 बच्चों की जो है वो गर्दनें हमास ने काट डाली, जबकि ऐसी कोई वीडियो नहीं थी। और इसका असर ये हुआ कि जैसे भारतीय मीडिया का असर ये हुआ कि भारत में आप देखिए कि कितनी नफरतें हो गई, किस तरह मॉब लिंचिंग हो रही, किस तरह मारा जा रहा है, कभी मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी दलितों को मारा जा रहा है, कभी ईसाइयों को मारा जा रहा है, कभी आदिवासियों को मारा जा रहा है, कभी किसानों को मारा जा रहा है, कभी जवानों को मारा जा रहा है। सेम टू सेम। आप मेरी बात सुने पहले, आप ये सीखे, अमेरिका के शिकागो एक शहर में एक 71 साल का ठरकी आवारा बुढ़ा, एक यहूदी बुढ़ा, मतलब इंसानियत से परे बुढ़ा, एक नरभक्षी बुढ़ा जो अपनी अंतिम सांसें गिनना है, उसके घर में फिलिस्तीनी फैमिली किराए पे रहती है। वो एक दहशतगर्द बुढ़ा जो है वो उठता है और चाकू निकालता है और उनका डोरबेल बजाता है। जब वो उनको मारने की कोशिश करता है तो वो पुलिस को कॉल करने जाते हैं, तो वो आवारा ठरकी बुढ़ा 6 साल का जो उनका फिलिस्तीनी बच्चा होता है उसको चाकुओं से गोद देता और चीखता है मुसलमानों को मारो, इन्हें कत्ल करो, फिलिस्तीनियों को मारो, इन्हें मार देना चाहिए, फिलिस्तीन को खत्म कर देना चाहिए। तो किसका असर है? ये मीडिया का असर है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैलाई जा रही है, फेक वीडियो बनाई जा रही है, उसका असर ये हो रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे बुढ़े जो कब्र में पैर लटकाए बैठे, वो भी इस्लाम के विरोधी, मुसलमानों के विरोधी, फिलिस्तीन के विरोधी, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जो बाइडन कह रहे हैं कि भाई पानी वगैरह जो जरूरत के सामान है वो तो पहुंचने देना चाहिए, जंग की भी कुछ जो है उसूल होते हैं, ये गलत बात है इसराइल की। नहीं देखिए, मैंने आपसे पहले भी नहीं, मैंने आपसे परसों भी मैंने आपके लाइव में बोला था कि हसन इनकी बात का और गधे की लात का आपने यकीन नहीं करना है। अमेरिका ऐसा है जिसका नाजायज बेटा है इजराइल। अमेरिका, क्योंकि इजराइल तो एक आवारा मुल्क है जो किसी की नहीं सुनता, वो अपने नाजायज बाप से कहता है चल बे मुझे हथियार दे, चल बे मुझे बम दे, चल बे मुझे सेना दे। तो आप एक बात बताइए, नाजायज बाप नाजायज उसकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। आप बम दे रहे हैं, आप फास्फोरस बम दे रहे हैं, आप मिलिट्री दे रहे हैं, आप सेना दे रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बेटे तू शराबी है, बेवड़ा है, नशेड़ी है, लेकिन नशा
नशा मत करियो, यानी आप नशा दे के उससे कह रहे हैं कि तू नशा मत करना। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं, बेवकूफ बनाने वाली चालाकियां हैं, ये इनकी डिप्लोमेसी है। एक तरफ ये क्या नाम है, चोर से कहते हैं चोरी कर, और शाह से कहते हैं हाँ हाँ जाके इनको पकड़ ले। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं। इन्होंने पहले हथियार दिया, उस हथियार का यूज हो रहा है, जिस तरह फिलिस्तीन को बर्बाद करा जा रहा है। यार नक्शे पे ऐसा इतिहास नहीं है। आप देखिए कोई भी जंगे होती, किसी भी मुल्क की जंगे हो, इतिहास उठाकर देख ली, जब से इतिहास अब तक बना है, जब से आप देख लीजिए जो जंगे होती हैं उनके रूल होते हैं, चाहे वो इस्लामिक जंग रही हो, चाहे वो हिंदू मैथोलॉजी की जंग रही हो, चाहे वो हिस्टोरिकल जंगे रही हो, चाहे वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जंग रही हो, उसमें कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाए जाते हैं हसन। उसमें बताया जाता है कि अगर इन जंगों में सूरज ढल जाता तो उसके बाद हमला नहीं करना होता, एक तरह से युद्ध विराम लग जाता है, और अगले दिन जब सूरज निकलता है फिर हमले करे जाते हैं। इस युद्ध में बच्चों को नहीं मारा जाता, इस युद्ध में औरतों को नहीं मारा जाता, इस युद्ध में बुजुर्गों को नहीं मारा जाता। लेकिन अब आप ये देखिए, जब बात मुसलमानों की आती है, बात फिलिस्तीन की आती है, तो तमाम रूल्स ऑफ रेगुलेशन खत्म कर दिए जाते हैं। जिस तरह फिलिस्तीन पे 6 दिन से पानी बंद कर रखा है इजराइल ने, किस तरह उनको खाना नहीं दिया जा रहा, किस तरह उनकी एम्बुलेंस पर, उनके हॉस्पिटल पर, उनके घरों पर रातों को मिसाइल दागे जा रहे हैं, किस तरह उनकी बिजली काट दी गई है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी वीडियो जो शायद आप देख नहीं सकते। खुद मेरा इंस्टाग्राम आईडी लगातार टारगेट पर है, मैं कुछ भी दिखा रही हूँ कि देखो फिलिस्तीनियों पे ये जुल्म हो रहा है, मेरी वीडियो डिलीट करी जा रही है। एक सवाल ये है अमन जी, तारीख में या कहो कि इतिहास में एक घटना हुई थी सन, मतलब जो जंग हुई थी कह लो कि सन 61 हिजरी में, और अब 2023 में हुआ कि पानी पर पाबंदी लगी। आपने करबला का जिक्र सुना होगा। जी जी जी, है मतलब जो पानी को रोक दे उसे तो वैसे ही जालिम कहा जाता है। देखिए मैं फिलिस्तीन के लिए आपके ही लाइव में एक शेर पढ़ा था, और मैं शेर फिर पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है कि बेगैरतों की जमात को कुछ गैरत है। मैं फिलिस्तीन के इसलिए कहना चाहती हूँ कि न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं, जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो जनाब नाइंसाफी हो, जुल्म हो, उसकी अति जब होती है ना, तो अल्लाह ताला का इंसाफ आता है। कोई भी बंदा आबे हयात पी के नहीं आया। वो हिटलर जिसने 80,000 यहूदियों को मार दिया था, एंड ऑफ द डे वो खुदकुशी करके मरा था। आज हम हिटलर को गालियां देते हैं, तानाशाह कहते हैं। अगर इजराइल ये सोच रहा है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा, वो पूरा फिलिस्तीन को खत्म कर देगा, वो हमास को के बहाने पूरे फिलिस्तीन के बच्चों को मारेगा। आप ये देखिए कि मतलब कोख में बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चा मर रहा है, एम्बुलेंस में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, सोते हुए बच्चा मर रहा है, खड़ा हुआ बच्चा मर रहा है, हर तरह से वहां बच्चा मर रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं अमन रिजवी हूं, मैं अकेली हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे, 2, एक हस्बैंड एक वाइफ होता, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे ऐसे होते हैं। तो मरने वालों की तादाद वहां पर बच्चों की है, हजारों की तादाद में बच्चे मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं ना। नहीं, मैंने कहा ना कि आपको समझ नहीं रहे भाई, आप समझ नहीं रहे मेरी बात भाई। वो जो फिलिस्तीन इजराइल जो अपनी वीडियो दिखा रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा क्रिएटेड वीडियो है, जो फोटोशॉप में जाकर बनाई गई हैं। वो जले हुए जिस्म दिखा रहा है, जब उनको डीएनए उनका करा जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो फिलिस्तीन की वीडियो है जो इजराइल लगा रहा है। क्योंकि बिल्कुल सेम इंडिया वाला मैटर चल रहा है। जैसे हिंदुस्तान का मीडिया फेक न्यूज चलाता है, बिल्कुल आप ये सोच लिए कि हिंदुस्तान का मीडिया इजराइल पहुंच चुका है। एक तो ये खुद खबर दिखा रहे हैं वो लोग। नहीं, अरे जाइए हिंदुस्तान के तमाम पत्तलकार, चाटुकार, ये मुजरे वाली बाइयां। अरे वो रूबी का अंकल को पत्रकार कह के आप पत्रकारिता पर और अपना को गाली मत दे मेरे भाई। रूबी का अंकल जो है पत्रकार तो दूर की बात, वो अपना को कहते हैं मैं माँ हूँ। मैं सवाल करती हूँ, पहले रूबी का जाके जरा टेस्ट करो, ये किसी के बच्चे तो नहीं चुरा कर भागी थी, या किसी से सरोगेसी से बच्चे ना हासिल करे थे। क्योंकि कोई भी माँ हो वो दर्द लेती है। बच्चा किसी का मरे, तेरा बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, बच्चे के लिए माँ दर्द लेती है। ये डायन औरत वहां पर खुश हो रही है, ये डायन औरत बड़े आराम से दिखा रही है, सायरन बज रहे हैं और कुत्तों के बोलने की आवाज आती है। तो इसकी जो सहपाठी है वो कहते हैं ओ कुतिया हम भी तेरे साथ हैं। तो जो लोग इनको तो यही नहीं पता। अगर आप इनको नक्शा दिखाएं, ग्लोब दिखाएं, तो इनसे पूछे कि फिलिस्तीन कहाँ है, तो ये कमबख्त मारिया कहेंगे कि फिलिस्तीन, सॉरी, अगर आप इनको नक्शा दिखा इनसे पूछे कि इजराइल कहाँ
दिखाएं तो ये लोग कहेंगे कि इजराइल भारत का अटूट अंग है। हम मोदी जी के लिए यहाँ पर प्रचार करने आए, हम इन लोगों के आधार कार्ड, इन लोगों के वोटर आई कार्ड बनाने आए। और इन लोगों से जब आप मणिपुर पर बात करते हैं तो इनकी मां मर जाती है। मणिपुर को एक खाड़ी का कोई देश बताते हैं, मणिपुर पर तो बात नहीं कर रही थी। आप देखिए किस तरह पहलवान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा शोषण हुई, यौन शोषण का शिकार हुई, महीनों तक बैठी नहीं थी जंतर मंतर पे जना। और हम जिनको घुसपैठिया, आतंकवादी, मुल्ली, पाकिस्तान के वीजा हमें दिए जाते हैं, हम उन पहलवानों के साथ और आप लोग उन पहलवानों को दिखा रहे थे। आपने किसानों का देखा, किसानों पे इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनेडियन और पता नहीं क्या क्या बता रही थी। तो समझ में नहीं आता, इन लोगों को पहले समझना चाहिए। अगर तुम वाकई अपना को पत्रकार कह रही हो, चल गाजा जाकर दिखा, गाजा जाकर दिखाओ ना कि गाजा में भी क्या हो रहा है। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि कट्टर कितना कट्टर है कि 74% इजराइल में मुसलमान रहते हैं, 74% हिंदू है, यहूदी है, बाकी मुसलमान है। लेकिन वही 99% मुसलमान है, 1% ईसाई, मतलब यहूदी को रहने नहीं दे रहे हैं। सुधीर चौधरी देखिए मैंने कहा ना, वो सुसु चौधरी, वो तिहाड़ी जो पागल आदमी है। अभी आपने नहीं देखा इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो कैसे अपीलें मार रहा था कि नहीं ये मैच नहीं होना चाहिए, बीसीसीआई को पैसा कमाने की सूझी हुई है, हमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान से मैच नहीं करना चाहिए और 130 करोड़ लोगों को इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए। वो सुसु चौधरी जो इतना पागल है, उसको ये नहीं पता बावले को, बेवक्त की पैदाइश को, कि मैं क्या भौंका था। भौंकने के बाद अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, वो हरामखोर पहुंच गया उस स्टेडियम में, गुजरात में दिखा रहा है। कितनी प्यारी तस्वीर है, बहुत प्यारा स्टेडियम बनाया है मोदी जी ने, बड़ा शानदार मैच हो रहा है। अबे हरामखोर, तू घुसपैठिया या तो तू क्या कि तू भारतीय है नहीं, तू भारत की जनता को लड़वाकर, मैच के ऊपर लड़वाकर, हिंदू मुस्लिम करके उस मैच के मजे लेने पहुंच गया। तो ये लोग वो हैं जो सारे के सारे डिप्लॉय करेगा, ये बारूद है, इनको आप पत्रकार मत कहिए, ये आतंकी ढेर है। और इनको इजराइल ने हायर करा है कि तुमने जो भारत को तोड़ डाला, तुमने भारत में हिंदू मुस्लिम कर डाला, तुमने भारत का जो एक तरह के लोकतंत्र सिस्टम है उसको चटक पटक कर दिया, तोड़ डाला, तुमने हिंदू मुस्लिम कर दिया। आओ हमारे इजराइल में तुम्हारा इस्तकबाल है, हमारे मीडिया को भी बताओ। और आपने टाइम्स नाउ का पत्रकार नहीं देखा? टाइम्स नाउ का पत्रकार कूद के लोट के दिखा रहा था, तभी इजरायली फौजी आता है, 2 मारता घुमा के, तू कौन है बे, कहां से आवे गुफा की औलाद। जब उसको मारता करे, मैं हिंदुस्तान का ना टाइम्स नाउ का पत्रकार हूं, तो इनको तो डोज मिल रहे हैं। ये तो आप ये देखिए 5 स्टार होटल में तू बैठी हुई है, वो समझ, सबको पता नाटक कर रहे हैं। ये रूबी का अंकल जो है, ये अंकल लियाकत 5 स्टार होटल में बैठ के हमारी कमाइयों पे ऐश कर रहे हैं। अबे कमबख्त हेलमेट लगा के तू सिपाही नहीं बन गए। कोई कार्टून पैराशूट से उतर रहा है, कोई कार्टून आपने इनकी रिपोर्टिंग देखी? अभी आपने देखा जब भारत में सुनामी आया था, अमेरिका का समुंदर लेकर आए और छतरियां लगा के हाँ हम उड़ रहे हैं, हाँ तूफान आ गया। वहां जाकर दिखा देना जहां पर तूफान आया। तो ये बेवक्त की पैदाइश है, इन्हें खुद नहीं पता। जब ये घर जाते तो इनके बच्चे डर जाते हैं, कमरों में छुप जाते हैं। वो कहते हैं हमें डर लगता है तुमसे रूबी का अंकल, कहीं तुम हमारी ही मॉब लिंचिंग ना करा दो। तो ये लोग तो सपोले डायने।